दोस्तों, एक लड़की बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद अपने ही एक मिलने वाले लड़के से लगभग 20,000 रुपए उधार लेती है। दोस्तों, जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो वो लड़का अपने पैसे वापस मांगता है। लड़की पैसे देने से साफ इनकार कर देती है और साथ ही कहती है कि भविष्य में कभी पैसे मांगने की कोशिश की तो मैं पुलिस से शिकायत करूंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। इसके बाद वो लड़का कभी पैसे नहीं मांगता और यही से इस लड़की के दिमाग में एक खुराफाती सूझती है, और ऐसी खुराफाती जिसको सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने ना जाने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए और जब भी संबंध बनाती थी उन संबंधों को वो एक मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया करती थी, और जैसे ही ये बात लोगों के सामने आती है तो वो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि उस इलाके के बिल्डर, संसद, विधायक, बड़े बड़े नेता होते हैं। दोस्तों, अब ये बात पुलिस के पास तक पहुंच चुकी है। लड़की भी पुलिस के पास है। वहां न केवल उन नेताओं और विधायकों पर संकट छाया हुआ है, बल्कि वहां की सरकार पर भी कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और विपक्ष चाहता है उन लोगों के फोटोग्राफ्स, उन लोगों के नाम अब जनता के सामने आने चाहिए जो लोग इस लड़की के साथ सोए थे, उसके साथ रातें बिताई थी। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। उड़ीसा प्रदेश की एक राजधानी है भुवनेश्वर। दोस्तों, दरअसल यहां पर रहने वाला एक फिल्म निर्माता जो कि उड़िया फिल्म बनाता है, वो पुलिस के पास जाता है 30 सितंबर 2022 को, और जाकर पुलिस थाने यानी कि नापल्ली थाने में जाता है और कहता है कि साहब, एक लड़की ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, आप मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस वाले उसको इत्मीनान से बिठाते हैं, उसकी बात सुनते हैं और वो कहता है कि साहब, मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, नंगी तस्वीरें जो कि उस लड़की के पास हैं। वो मुझे एक होटल में बुलाती है और वो तस्वीरें को दिखाते हुए कहती है कि 3 करोड़ रुपए दे दो और ये तस्वीरें डिलीट हो जाएंगी। यदि तुमने 3 करोड़ रुपए नहीं दिए तो यह तस्वीर जमाने में भेज दी जाएंगी, सेंड कर दी जाएंगी और तुम्हें रुसवा कर दिया जाएगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। दोस्तों, जैसे ही वह फिल्म निर्माता इस लड़की की शिकायत कर रहा था, तुरंत ही कुछ ही समय के दौरान एक खंडगिरी थाना लगता है। वहां पर एक लड़की जाती है और लड़की जाने के बाद शिकायत करती कि साहब, एक लड़की ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। दरअसल वो लड़की मुझे एक रैकेट में फंसाना चाहती है, मेरी मदद कर दीजिए। ये दोनों थाने में जब शिकायत दर्ज होती है तो एक ही नाम की लड़की से होती है, और उस लड़की का नाम होता है अर्चना नाग, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है। ये लड़की एक जिला लगता है कालीहांडी और उसी का एक गांव है केसिंगा, और इस लड़की का जन्म जो होता है वह लांजीगढ़ में होता है। लांजीगढ़ एक जगह है, वहां इसका जन्म होता है और केसिंगा में इसकी परवरिश होती है। दोस्तों, जब लड़की स्कूल में पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते इसके दिमाग में ख्याल आता है कि इसको अब बाहर निकलना चाहिए। यानी कि यह लड़की सन 2015 में अपना गांव छोड़कर सीधा भुवनेश्वर आ जाती है, उड़ीसा प्रदेश की राजधानी, और यहां आने के बाद एक सुरक्षा एजेंसी के साथ जुड़ जाती है। कुछ काम करती है और काम करने के बाद यहां पर इसका मन नहीं लगता, तो इसलिए वो यहां से सीधा पहुंच जाती है एक ब्यूटी पार्लर में, और ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद वहां काम करती है, वहां काम सीखती है, और एक दिन अचानक से बीमार हो जाती है। बीमार कुछ ज्यादा होती है, तभी एक व्यक्ति से वो 20,000 रुपए उधार लेती है। कहती कि साहब, मुझे 20,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, यदि नहीं मिले तो मेरी तबीयत बिगड़ती चली जाएगी। दोस्तों, वो व्यक्ति इसको पैसे दे देता है, और पैसे देने के बाद ये व्यक्ति जब अपने पैसे वापस मांगता है तो वो लड़की इसको डरा देती है, धमका देती है। कहती है कि तुमने दोबारा से फिर से पैसे मांगने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। वो व्यक्ति डर के वजह से पैसे नहीं मांगता, और यही से इसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए और इससे पैसे कमाए जाएं। दोस्तों, जिस ब्यूटी पार्लर में वो काम करती थी, इसी ब्यूटी पार्लर में कुछ लड़कियां सेक्स रैकेट के लिए काम करती थीं, और तभी एक विधायक इसके चंगुल में फंस जाता है। इस विधायक के पास जाती है, और विधायक के पास जाने के बाद पहले से ही ये अपना मोबाइल सेट कर देती है और उसके साथ ये पूरी रात बिताती है। जैसे ही वो रात बिता रही थी, उस रात का पूरा वीडियो उसके मोबाइल में कैद हो जाता है, और वो विधायक इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और सन 2018 आ जाता है।
सन 2018 आने के बाद इसको एक लड़का मिलता है, जगबंधु चंद, जो कि कार का शोरूम चलाता था, पुरानी गाड़ियों का शोरूम था इसका, और इस लड़के का इस लड़की पर दिल आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे से शादी कर बैठते हैं। दोस्तों, लोग इन दोनों को बंटी और बबली के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि उड़ीसा में अगर इनसे कोई बड़ा बंटी और बबली मिल ही नहीं सकता, लेकिन इनके काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग होता है। और दोनों ही फिर इसके बाद विधायकों से, सांसदों से, नेताओं से, बिल्डरों से मिलते थे और उनके साथ मिलने के बाद ऐसे ही वीडियो बनाया करते थे। एक के बाद एक वीडियो बनती चली जाती हैं। अब फिलहाल यह खुद नहीं जाती थी, नई नई लड़कियों का इंतजाम करती थी और नई नई लड़कियां नेताओं के पास जाती थीं, विधायकों के पास जाती थी, सांसदों के पास जाती थी, बिल्डरों के पास जाती थी, और जब जब जहां जहां वह जाती थी वहां वहां पहले से ही कैमरा सेट हो जाया करता था, ताकि उनकी फिल्में, उनकी अंतरंग जो तस्वीरें हैं, उनकी वीडियो वो कैद हो सके। और इस बात की उनको बिल्कुल भी भनक नहीं लगती थी। तब इस लड़की ने और लड़के ने मिलकर उन नेताओं से पैसे ऐंठने शुरू किए, और थोड़े बहुत नहीं, किसी से 50 लाख, किसी से 1 करोड़, किसी से 1.5 करोड़, किसी से 2 करोड़। इस हिसाब से सन 2018 से लेकर सन 2022 तक लगभग उन्होंने 30 करोड़ की रकम इधर उधर से इस तरह से ब्लैकमेलिंग की और बड़े बड़े नेताओं को अपने जाल में फंसा लिया। दोस्तों, ये सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ही एक फिल्म निर्माता से ये 3 करोड़ की डिमांड कर बैठते हैं। और जैसे ही 3 करोड़ की डिमांड कर बैठते हैं, एक लड़की को उसकी फोटोग्राफ्स जब दिखाए जाते हैं कि तुम्हारे फोटोग्राफ्स हैं, उस लड़की को भी नहीं पता था। तब वो लड़की पुलिस से मदद मांगने के लिए जाती है कि वो इस धंधे में जरूर शामिल थी, लेकिन उसके साथ ऐसा होगा, उसकी वीडियो बनेगी इस बात का। उस लड़की को बिल्कुल भी इल्म नहीं था। इसके बाद इस लड़की को गिरफ्तार किया जाता है, उस लड़की का मोबाइल वगैरह चेक किया जाता है। इससे पहले कि मोबाइल चेक होते तभी पता चलता है कि प्रदेश के लगभग 54 ऐसे रसूखदार लोग हैं जो कि सत्ताधारी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जब उनका नाम सामने आने की संभावना बढ़ जाती है, तब पुलिस भी परेशान हो जाती है कि इस मामले की जांच करें कि ना करें। लेकिन ये बात जब सोशल मीडिया पर आती है, क्योंकि बात आने की एक वजह यह भी बनती है, उड़ीसा का ही एक फिल्म निर्माता है, वो इस लड़की पर फिल्म बनाना चाहता है। वो कहता है कि इसके राइट्स अगर मुझे मिल जाए तो ये बहुत ही शानदार कहानी है। और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर ये वायरल होती है, लोगों तक पहुंचती है, तो लोग भी हैरान रह जाते हैं ये जानकर कि एक लड़की ने, जो साधारण से परिवार से है, वो गरीब परिवार से है, उसने 30 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति इकट्ठी की। उसके पास आलीशान बंगले हैं, उसके पास आलीशान गाड़ियां हैं, उसके पास आलीशान घड़ियां हैं, घोड़े हैं, बिल्ली हैं, ऐसी क्या चीज नहीं है उसके पास जो कि एक होने चाहिए। वो एक साधारण सी लड़की ने 4 साल में महज 30 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। ये वो संपत्ति है जो लोगों को देख रही है। अभी बहुत सारी संपत्ति ऐसी है जो दिख नहीं रही है। इसीलिए उड़ीसा प्रदेश के कुछ लोगों ने ईडी को पत्र लिखा, सरकार को पत्र लिखा, केंद्र सरकार को पत्र लिखा, और लिखने के बाद यह कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वह कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से विधायक हैं, कौन कौन से सांसद हैं, कौन कौन से बिजनेसमैन हैं जो कि इस लड़की के आसपास, इस लड़की के इर्द गिर्द रहे हैं। और जैसे ही ये बात लोगों ने मांग की है, तो उड़ीसा की सरकार पर कहीं ना कहीं संकट छाने लगता है। अब सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से लड़की थाने जरूर जाती है और उससे पूछताछ नहीं होती, उसके उन सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है, इस पर जरूर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। भविष्य में क्या होगा, कौन कितना दोषी है, कौन कितना दोषी नहीं है, ये तो पुलिस की यह उच्च अधिकारियों की जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही हैं, वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाली रिपोर्ट हैं, और अभी कुछ आना इसके अंदर बाकी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और किसी भी व्यक्ति के झांसे में आए और इन सब चीजों से दूर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।